बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का, जिसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। हम इसको 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक पाथवेज कितने कितने हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है। फिर उसके बाद है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये फर्स्ट स्टेप है एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। उसके बाद है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और उसके बाद है ग्लूकोनियोजेनेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप्स पूरे होते हैं वहीं से आगे कंटिन्यू होता है TCA साइकिल। तो आज हम TCA साइकिल पढ़ेंगे। अच्छा, TCA साइकिल इस तरीके से है आपका। एसिटाइल कोएंजाइम A से सिट्रेट बनता है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है, फिर सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट से मैलेट बनता है और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, ठीक है। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स। पिछले ग्लाइकोलिसिस में क्या था, स्ट्रेट चेन में था। TCA साइकिल इट्स अ साइकिल, ठीक है। साइकिल इसलिए क्योंकि ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये साइकिल है और इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं जो बन रहे हैं। तो इनके नाम आपको इसी तरीके से याद होने चाहिए। कोई नाम ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते, आपका TCA साइकिल रॉन्ग हो जाएगा और मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, अब आप देखें कि इनमें कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो सिट्रेट जब बनेगा तो उसके लिए सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट के लिए एकोनिटेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट के लिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के इसकी ब्रेकडाउन होती है तो अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है। फिर उसके बाद सक्साइल कोएंजाइम A बनता है अल्फा कीटोग्लूटरेट की डिहाइड्रोजिनेज। फिर सक्सिनेट बनता है सक्सिनेट थियोकाइनेज। फ्यूमरेट बनता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। माल्टेज बनता है फ्यूमरेज से और एक्सेलेसिटेट बनता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अब आप ज़रा नोट करें कि जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसी का ही नाम है। सिट्रेट के लिए सिट्रेट सिंथेज है और आइसोसिट्रेट के लिए एकोनिटेज है, ठीक है। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट आइसोसिट्रेट का ही एंजाइम है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये अल्फा ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सक्सिनेट थियोकाइनेज, ये फ्यूमरेट बनेगा इसकी ब्रेकडाउन तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट बनेगा फ्यूमरेट की ब्रेकडाउन तो फ्यूमरेज, ठीक है। ऑक्सलेट बनेगा मैलेट की ब्रेकडाउन से तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो वही नाम है, तो आपको एंजाइम से याद हो जाएंगे। आगे आप देखें तो ये इस तरीके से ये पूरा आपका है। आपने इसको इसी तरीके से साइकिल याद करना है, ठीक है। ये आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनमें ये आपके एंजाइम्स हैं इस तरफ, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जा रही है, NaDH बन रहा है, GTP बन रहा है, FADH बन रहा है और NADH बन रहा है, ठीक है। तो इनको आपने देखना है कहाँ कौन से स्टेप पे बन रहा है, तो वो आपने देखना है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम के कहाँ से आता है, पायरुवेट से आता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जो सिट्रेट होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसीटेट से बना हुआ होता है, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट में जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट होता है, ठीक है, ये देखें ये वाले से, तो इसमें क्या होता है कि एक कार्बन लॉस्ट हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। फिर सेकंड कार्बन लॉस होता है जब एक और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो क्या होता है आपका ये 4 कार्बन रह गया, ठीक है। 4 कार्बन रह जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका यहाँ पे एनर्जी कैरिंग, यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल बनता है, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल बनता है, ठीक
ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या होता है, FADH जो है NADH के सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे FADH बनता है और यहाँ पे आपका NADH बनता है, और एंड में जो आपका ऑक्सैलो एसीटेट है वो 4 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये हर साइकिल में रीजनरेट होता रहता है, क्योंकि ये देखें साइकिल स्टॉप नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि शुरू में आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल था जो ब्रेक डाउन होके 4 रह गया, ठीक है। अब ज़रा हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो आपका क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनका हब होता है, ठीक है, मतलब सेंटर होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नहीं होगा या नहीं कैरी आउट होगा तो आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो जितनी भी आपकी कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन होती है वो हो रही होती है थ्रू TCA साइकिल। इसके अलावा कुछ और आपके कंपाउंड्स बनते हैं जो कि हैं एम्फीबॉलिक, ठीक है। एम्फीबॉलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कैटाबॉलिकली और एनाबॉलिकली एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके TCA साइकिल से प्रोड्यूस होता है NAT प्लस FAD, GDP, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, और 2 कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, ट्राई कार्बोलिक लिंक रिएक्शन क्या है? ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल से पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ होता है, ठीक है, फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है, ठीक है। अब जो आपका ग्लाइकोलिसिस था वहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा था? पायरुवेट मिल रहा था, ATP मिल रहा था और NADH मिल रहा था, ठीक है। तो होता क्या है कि पायरुवेट जो है वो आपका डीकार्बोक्सिलेट होता है, मतलब उसमें से कार्बन्स आपके ब्रेक डाउन होते हैं और वो बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। किस तरीके से? बाय एंजाइम्स होते हैं आपके पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ना, ये वो इंटरमीडिएट है जिससे TCA साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये देखें, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरुवेट बना, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, एसिटाइल कोएंजाइम A बना। कैसे? विद द एडिशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। वेयर आर दीज कमिंग फ्रॉम? अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स थ्रू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड थ्रू फैट मेटाबॉलिज्म एंड थ्रू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम A बना। अब इससे TCA साइकिल स्टार्ट होगा और इसमें हमें 2 कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। The TCA cycle is a central pathway that provides a unifying point for many metabolites which feed in at various points. It takes place over 8 steps. तो आप याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स थे, TCA साइकिल के 8 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एसिटाइल कोएंजाइम A is a 2 carbon molecule. It joins with oxaloacetate, which is a 4 carbon molecule, and forms a 6 carbon molecule which is citrate. तो एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस oxaloacetate, एसिटाइल कोएंजाइम A में 2 कार्बन्स हैं, ठीक है। oxaloacetate में 4 कार्बन्स हैं, ठीक है। 4 + 2 6 हुए और सिट्रेट आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि सिट्रेट बन रहा होता है आपका। सेकेंड स्टेप में सिट्रेट इज़ कन्वर्टेड टू आइसोसिट्रेट एन आइसोमर ऑफ सिट्रेट। अब होता कुछ भी नहीं है, सिट्रेट अपने आइसोसिट्रेट में, मतलब सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है अपने आइसोमर में, दैट इज़ आइसोसिट्रेट। और कैरी आउट कैसे होता है? थ्रू सिस एकोनिटेज, ठीक है। नेक्स्ट आप आए थर्ड स्टेप पे। आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या है? 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। आइसोसिट्रेट अब 6 था, अल्फा कीटोग्लूटारेट
5 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो एक NADH मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। ये आपका एक NADH मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अच्छा, और इसमें आपका जो एंजाइम यूज़ हो रहा होता है वो होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। दिस एंजाइम, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग दिस स्टेप इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज ए रेट लिमिटिंग स्टेप as isocitrate dehydrogenase is an allosterically controlled enzyme, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जो आपका ये वाला स्टेप होता है ये लिमिटेड होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें एंजाइम जो होता है एलोस्टेरिकली एक्ट करता है, ठीक है। आपका एक स्पेसिफिक आपका जो आइसोमर है उसी पे एक्ट कर रहा है। इसके हम फर्दर डिस्कशन करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आप आ जाएं, सिट्रेट आपका 6 कार्बन, अल्फा कीटोग्लूटारेट आपका 5 कार्बन मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ए 4 कार्बन मॉलिक्यूल, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में आपका 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बाइंड्स टू कोएंजाइम ए फॉर्मिंग सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कुछ भी नहीं होता, आपका जो है क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है कोएंजाइम ए के साथ बाइंड होता है, ठीक है, और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना देता है, ठीक है। और a second molecule of NADH is produced alongside a second molecule of carbon dioxide। तो होता क्या है, अल्फा ग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है 4 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है। उसके अलावा वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ कोएंजाइम ए के साथ अटैच होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है। इसके अलावा इसके अंदर एक NADH भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिफ्थ स्टेप पे हैं, दिस इज़ द फिफ्थ स्टेप। सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में, सक्सीनेट भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसमें एक GTP आपकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सक्सीनेट कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमरेट, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है आपका, और यहाँ पे आपकी एक FADH2 प्रोड्यूस हो रही होती है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में और कन्वर्ट होता है थ्रू फ्यूमरेज। और 8th स्टेप में मैलेट आपका कन्वर्ट होता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट जो है आप यहाँ पे होता है थ्रू मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे एक और NADH प्रोड्यूस होता है, ठीक है। It is important to be aware that whilst the primary role of TCA cycle is production of NADH and FADH2, ठीक है, TCA साइकिल में ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं, ये आपके आप कह लें प्रोडक्ट्स हैं यानी TCA साइकिल के। It also produces molecules that supply various biosynthetic processes, ठीक है। जो जब ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उन्हीं की वजह से और भी एक्स्ट्रा आप कह लें कि बायो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है, और वो जो हैं आपके बाकी प्रोसेसेस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दीज एंटर और एग्जिट द साइकिल एट वेरियस पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन डिमांड। तो जब आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है तो बीच में जो बायो प्रोडक्ट बनता है वो साइकिल में एंटर भी हो रहे होते हैं और कई साइकिल्स को लीव भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा कीटोग्लूटारेट कैन लीव द साइकिल टू बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स एंड सक्सिनेट कैन बी कन्वर्टेड टू हीम, ठीक है। तो आपके जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये TCA साइकिल को लीव करके कुछ और प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें नेट आउटपुट होती है वो आपकी होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
3 molecules of NADH, 3 hydrogen ions, 1 molecule of FADH, 1 molecule of GTP। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, NADH के 3 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन आइंस की भी 3, FADH का 1 मॉलिक्यूल और GTP का भी 1 मॉलिक्यूल। ये हमारी सारी नेट आउटपुट है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो ये बात याद है, ये तो हम पिछली बात में ही इस्टेब्लिश कर चुके हुए थे कि जो आपका ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब क्या होगा कि पायरुवेट से इन टर्न हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिलते हैं। देयरफॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस डबल। ठीक है, तो अब जो ये है इस सब को आप डबल कर देंगे। ठीक है, तो इतनी आपकी ये जो नेट एनर्जी है इसको आप डबल करेंगे, क्योंकि असल में हमारे जो एसिटाइल कोएंजाइम थे वो 2 थे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल से हमारी डबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ग्लूकोज के। रेगुलेशन ऑफ TCA cycle. The TCA cycle is regulated in a variety of ways, including metabolites, the products of the cycle, provide negative feedback on the enzymes that catalyze it. For example, NADH inhibits the majority of enzymes found in the TCA cycle. तो होता क्या है कि जो साइकिल के TCA साइकिल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उसके एंजाइम्स के ऊपर एक नेगेटिव फीडबैक हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें हमें मेटाबोलाइट्स की ज़रूरत होती है जो TCA साइकिल को रेगुलेट करते हैं। फिर सिट्रेट जो होता है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आपके ग्लाइकोलाइसिस में एक की एंजाइम है। तो इससे क्या होता है कि पायरुवेट की प्रोडक्शन और कम होती है। अगर पायरुवेट की प्रोडक्शन कम और स्लो होगी तो एसिटाइल कोएंजाइम में भी स्लो होगा। इसके अलावा कैल्शियम क्या करता है, TCA साइकिल को एसिलरेट करता है। किस तरीके से, जितने भी लिंक रिएक्शंस हैं उनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा TCA साइकिल रेगुलेट होता है। मतलब ये है कि बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती। ठीक है, जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनने होते हैं वो उल्टा नेगेटिव फीडबैक अपने ही एंजाइम्स पे देते हैं ताकि एक्स्ट्रा या एसिलरेटेड एनर्जी प्रोड्यूस ना हो, और उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होते रहे और इतनी रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो जितने रेट पे हमारी बॉडी हैंडल कर सकती है एनर्जी को, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्लो डाउन भी ना हो ताकि हमारी बॉडी डिप्लीट ना हो जाए एनर्जी से। तो दिस इज़ द एक्चुअली द रेगुलेशन ऑफ TCA साइकिल। ओवरव्यू ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो अभी तक हमने जो चीज़ें रिवाइज़ की हैं वो चीज़ें जिन पे हमने ध्यान देना है वो ये है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसमें हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और ये होते कहाँ पे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। मतलब इस सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस आपका सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा था और साइटोसोल में हो रहा था। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है कि आपकी एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन होती है और हमें 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं। उसके अलावा जो कोएंजाइम्स हैं उनकी रिडक्शन होती है, मतलब वो रीऑक्सीडाइज होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अभी आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, उसको हम आगे फर्दर देखेंगे। अच्छा, ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड था, ये कंडेंस होता है। ठीक है, और 2 कार्बन एसिटाइल यूनिट के साथ मिलके 6 कार्बन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक, मतलब सिट्रेट बना रहा होता है। ठीक है, होता क्या है, ये कंडेंस होता है। ठीक है, फिर जो सिट्रेट का आइसोमर है वो ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेट होता है। मतलब उसकी ऑक्सीडेशन के ज़रिए से वो उसकी कार्बन्स की ब्रेक डाउन होती है, और इससे क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट मिलता है, वो 5 कार्बन था, और ये भी ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेट होता है टू 4 कार्बन सक्सिनेट। ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो रीजनरेट होता रहता है। ठीक है, और हर साइकिल के अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं।
ठीक है, वो हर साइकिल के अंदर आते हैं एज एन एसिटाइल यूनिट, ठीक है, और 2 ही कार्बन यूनिट्स लीव करते हैं साइकिल को। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, कि 2 कार्बन आइटम्स साइकिल को एंटर करते हैं और 2 कार्बन आइटम्स ही लीव करेंगे, और इस तरीके से साइकिल जो है वो बार बार बनता रहता है, रीजनरेट होता रहता है। अब इसमें 3 हाइड्राइड आइंस, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होते हैं टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मतलब NAD+ था ना, तो वो NADH बनता है कैसे, उसके अंदर 3 हाइड्राइड आइंस जो हैं एंटर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी एंटर होता है, ठीक है, मतलब बनता है, ठीक है, और वो आपके FADH के साथ जाके लगता है, ठीक है। उसके अलावा जो सिट्रिक एसिड साइकिल का फंक्शन है वो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हार्वेस्ट करना, और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आगे इसी के हम फर्दर रिएक्शंस को देखेंगे। आपके लिए ओवरव्यू लेना ज़रूरी था और ये देखना ज़रूरी था कि आपके कार्बन्स कितने, मतलब आपने अभी के लिए, आज के लिए प्लीज़ गो थ्रू इट और इनको याद करें स्टेप्स को। नहीं याद करेंगे तो अगला लेक्चर नहीं समझ आएगा आपको। आपने देखना है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कितने कितने कार्बन्स बन रहे हैं और कहाँ कहाँ आपकी FADH NADH वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा कौन से एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जो साइकिल है वो आपका रीजनरेट होता रहता है, ठीक है, और बनता कैसे है, शुरू कहाँ से होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्सैलोएसिटेट से। फर्दर हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स बन किस तरीके से रहे होते हैं और इनमें किस तरह एंजाइम्स एंटर करते हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट्स एंटर कर रहे होते हैं और लीव कर रहे होते हैं, उस सब को हम देखेंगे। और थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।